तो दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और द कविता शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीपावली की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, इस बार के एपिसोड में मैं अपनी कुछ पसंदीदा बातें आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। दीपावली का त्यौहार मेरा फेवरेट त्यौहार होता है और मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। जो मेरा बचपना था, उस टाइम की जो दीपावली हुआ करती थी वो कितनी खूबसूरत होती थी। मेरे मम्मी पापा किसान हैं, गांव में रहते हैं और उस टाइम पे हम लोग ना दीपावली का इतना बेसब्री से इंतज़ार करते थे। और पता सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का हुआ करता था, हम अपने घरों को लीपेंगे पोतेंगे। हमारे कच्चे घर थे उस टाइम पे, तो बहुत दूर से मिट्टी के डेला ढो कर के लाते थे, सिर में रख कर के, फिर मिट्टी को फुलाते थे और जो दुआरे की चौतरिया होती थी, गोबर मिट्टी को सान करके उन चौतरियों को छापते थे। इसमें कंपटीशन होता था कि जो चौतरिया की जो बाट है ना, वो तिरछी नहीं होनी चाहिए, एकदम सेट से होनी चाहिए, कोने अच्छे होने चाहिए। जब दुआर को लीपते थे तो अच्छे कोना बनना चाहिए और पूरे घर को इतना खूबसूरत सजाते थे। और एक चीज़ और है ना कि घरौंड़ा बनाते थे हम लोग, 2 मंजिल 3 मंजिल का घरौंड़ा बनाते थे और वहाँ मतलब उसको बहुत अच्छे से सजाते थे। और एक लाइन से जो हमारी सहेलियाँ होती थी वो भी बनाती थी, किसका घरौंड़ा कितना अच्छा बनेगा, वो भी बहुत बड़ी कंपटीशन हुआ करती थी। दीपावली के दिन जब हम लीपते पोतते थे तो सबके घर में जाके देख आते थे कि फूल कौन तना के बनानी, इनसे अच्छे फूल मैं बनाई हूँ। और दुआरे में छूही से फूल बनाई, गेरू से फूल बनाई, फिर वहाँ कलर करी। तो ये जो मिट्टी के घर रहे हैं बहुत खूबसूरत लागत रहे हैं देखने में। और एक चीज़ और, जो दीपावली के दिन हमारे घर में चना के दाल चावल और जोरैना बना करती हैं, आज भी बनते हैं, लेकिन बदलते हुए फैशन में अभी आगे बताऊंगी कैसे बदल गया। तो वो खाने को मिलता था। और हमारे ज़माना में दीपावली के दिन अम्मा बाबू अगर अमौसन जात रहे हैं तो वहीं से पटाखा लेके आवा करें, फुलझड़ियाँ लेके आवा करें। अब हम इतना नाचे जई मारे खुशी के कि पटाखा ही हैं, फुलझड़ियाँ ही हैं, लेकिन जईदा हम उनका जलाई तो आधी जलाए छुर छुर हो के फिर बुझा जाए, फिर जलाई फिर ऐसे में हो जाए, आधे में बारूद निकले। जो पटाखा उतर रहे हैं कौवा पटाखा उनको बोला जात रहा है। अब अम्मा बाबू जान के लावत रहे हैं जलाए कि कोनो चोटा ना जाए, फूस जे फूटे कौनो फुटबे ना करे। तो दीपावली का फैशन बदल गया है, खासकर शहरों में जो बदल गया है। मैं देखती हूँ कि अब दीपावली के दिन में सबको नए कपड़े चाहिए, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक के लिए नए कपड़े आते हैं। नए कपड़े लाना अच्छी बात है, लेकिन अब इस तरह की डिमांड एक दूसरे को देख कर के बढ़ती जा रही है। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके भी बच्चे रोते हैं कि पड़ोस वाला नया कपड़ा पहने तो हम भी पहनेंगे। दूसरी बात है, खाने पीने की चीज़ों में जिस तरह का परिवर्तन हो गया है कि अब घर में मिठाइयाँ बननी ज़रूरी है। रसगुल्ला बनाओ, पेड़ा बनाओ, मगज के लड्डू बनाओ, फिर खाने में खीर पूड़ी भी बनाओ, खीर पूड़ी के साथ में छोला भी बनाओ। फिर अगर चाट ना बनाओ तो बच्चों का मन उसमें भी बिगड़ जाता है। चाट समोसा ये सारी चीज़ें अब खाने के कल्चर में आ गई हैं। सजाने में झालर लाओ, और भी बहुत तरह की झालरें आ गई हैं, गुलदस्ते आ गए हैं। अब ये चीज़ें जिनके पास में नहीं हैं ना ला के दो तो मन मुटाव अलग से होता है। इस तरह की चीज़ें जब मैं आज देख रही हूँ और जो पहले की दीपावली मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत याद आता है। हम लोग 4 बजे से जग जाते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन होती थी कि दिवालिया चुरावा खाएं। जो लोग अपने द्वारों में दिवालिया जला के रख देते थे, हम जग करके सबकी दिवालिया चुरा के लाते थे। जिनके ढेर सारी दिवालिया होती थी फिर खेलते थे हम लोग, तराजू बनाते थे उसका, जो लाई बतासा
पूजा के बाद में जो बचता था हम लोग उसको भी फिर बेचते थे और खेलते थे। तो बहुत सारी मतलब इस तरह की यादें हैं और ये बात को मैं इसलिए शेयर भी करना चाहती हूँ कि बदलते हुए वक्त में हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को। और हो सकता है कि मेरी यादों को सुन कर के, बातों के सुन कर के आपके ज़हन में भी कुछ बातें याद आ जाएं। भाई मुझे तो आज रह रह के वो पुराने ज़माने की बातें याद आती हैं और मैं एक गाना भी हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ कि याद आता है गुजरा ज़माना मुझे, जैसे तुम आज तक मुझे भूला ना हो। तो अगर आपके पास भी कुछ यादें हैं तो आप ज़रूर से लिख करके भेजिए। इस बार का जो दीपावली का सप्ताह था, हमने पूरे सप्ताह में स्पेशल स्टोरियाँ चलाई हैं, खासकर बुंदेलखंड के कल्चर को लेकर के। तो हमने बुंदेलखंड के जो जायकेदार खाना है उसकी हमने शूटिंग की है, जो कल्चर है, बर्तन है, डांस है वो भी। और हाँ, इस बार जो सबसे ख़ास है कि अब लड़कियां भी दिवाली डांस खेलना शुरू कर दी हैं और हमने इस पर स्टोरी की है, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, दिवाली डांस जो है वो अभी तक मर्द ही करते थे, लड़के करते थे। ये डांस का क्षेत्र लड़कियों का क्षेत्र नहीं माना जाता था, लेकिन अब बुंदेलखंड की लड़कियां इस सोच को मात देने के लिए आगे आ गई हैं। महोबा ज़िले की बहुत सारी लड़कियों ने इस साल दिवाली डांस सीखना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर लड़के इस खतरे भरे डांस को कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करते। और कुछ मर्द भी आए हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस युग में लड़कियां हर क्षेत्र में अपना पैर जमा रही हैं और बुंदेलखंड की लड़कियां बहुत अच्छे से दिवाली डांस को लेकर के ट्रेनिंग भी ले रही हैं। तो मुझे गर्व है ऐसी लड़कियों के ऊपर कि वो आगे आ रही हैं। तो आप ज़रूर से देखें, क्योंकि हमने जो कवरेज की है वो दिवाली डांस स्पेशल लड़कियों के बारे में है। दिवाली डांस की बात तो हो गई, लेकिन जो दीपावली का सबसे स्पेशल है उस पर तो मैंने बात ही नहीं करी। तो ये है दीपावली में जो मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। कुम्हार दिया बना करके घर घर में देने के लिए जाते हैं और अभी तक आपने मिट्टी के दिए या फिर चाइनीज़ दिए जलाए होंगे, लेकिन इस बार की दीपावली में आपको गोबर के दिए भी मिलेंगे, क्योंकि चित्रकूट और अयोध्या ज़िले की महिलाओं ने इस साल गोबर के दिए बनाए हैं और वो बहुत खुश भी हैं। उनका कहना है कि इस कोरोना काल में उनको एक तरह से रोज़गार का माध्यम भी मिल गया है और जो फालतू में गोबर इधर उधर पड़ा रहता था उसका सही उपयोग भी हो पा रहा है। बदलते हुए ज़माना के साथ में बहुत कुछ बदलता जा रहा है। एक ज़माना था जब इस त्यौहार में बहुत सारे मेले लगते थे, लेकिन अब ये मेले कम होते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है एक मेला अभी तक लगता है और वो है गधों का मेला। चित्रकूट ज़िला में दीपावली के दूसरे दिन गधों का मेला लगता है। बहुत अच्छी मार्केट सजाई जाती है। बुंदेलखंड के अलग अलग ज़िले, गांव, इलाकों से लोग अपने गधों को लेकर के जाते हैं। गधों को नहलाया जाता है, उनके ऊपर अलग अलग तरह के कलर लगाए जाते हैं। बहुत से लोग घुंघरू बांधते हैं, बहुत से लोग गधों को माला भी पहनाते हैं। किसका गधा कितना खूबसूरत लगेगा इसकी फ़िक्र सबको रहती है। वैसे ये तो है कि ये एक दिन ऐसा होता है जब गधों का महत्व बढ़ जाता है। वैसे तो लोग गधे के नाम से गालियाँ देते हैं एक दूसरे को, तो गधा ही। लेकिन इस दिन गधों की मार्केट मेला को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बुंदेलखंड के लोग गधे का मेला देखने के लिए जाते हैं। जहाँ पर ये मेला लगता है उस मार्केट को भी दुल्हन की तरह सजाया जाता है और ये जो गधे हैं ना, इनकी लाखों लाखों रुपए में बिक्री होती है, बोली जाती है। और इसका भी बहुत बेसब्री से लोगों को इंतज़ार होता है कि कौन सा गधा सबसे महंगा बिकेगा। जो गधा सबसे महंगा बिकता है वो अखबारों में, चैनलों में एक दिन के लिए सुर्खियां भी बन जाता है। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत होता है गधों का मेला। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखने के लिए जाइए, मज़ा आ जाएगा।
तो दोस्तों मैंने देवारी डांस की बात करी, मेले की बात करी और अपनी बहुत सारी यादों को साझा किया। मैं ये भी देख रही हूँ कि पटाखे की दुकानें भी ज़ोरों से सज रही हैं। बांदा में बहुत बड़ी एक मार्केट लगती है पटाखों की, वो सज गई है और बहुत सारे लोग हैं जो पटाखे ख़रीदने के चाह में हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि मार्केट भीड़ से गुलजार हो गया है। बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क लगाए भीड़ में घूम रहे हैं और इस समय आप देख रहे हैं कि ठंड भी बढ़ गई है और पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। सुबह शाम इतनी ज़्यादा धुंध रहती है, पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं, ये सब चीज़ें देख कर के मुझे ऐसे लग रहा कि कोरोना था ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी भी कोरोना का कहर जारी है, अभी भी बहुत सारे केसेज इस तरह के आ रहे हैं। तो आप लोग लापरवाहियाँ मत करिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हो सके तो दिवाली पर पटाखे कम छुड़ाइए, हो सके तो पटाखे छुड़ाइए ही नहीं, क्योंकि पटाखों को छुड़ाने से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है और उससे हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी चर्चा की अपने ये वाले शो में। आपको ये वाला शो कैसे लगा आप ज़रूर से मुझे बताइए। आप हमारे खबर लहरिया का जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप वहां पर जा कर के हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर शो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे शो को शेयर करना मत भूलिए। तो अगले वाले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।